साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सारे को कवर करेंगे। धीरे धीरे करके हम सभी चैप्टर को ऐसे ही हर चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बंधु आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए ताकि आपको इसका लाभ एग्जाम में मिल सके। ठीक है, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो मजा आएगा। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ लिखा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक तरह का क्या है जी? ऊर्जा है। क्या है जी? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है जी? प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्या है जी? ऊर्जा है। ई कैसा चलता है जी? ये हमेशा सीधी रेखा में कैसी चलती है जी? हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। कैसा चलता है? एकदम सीधा चलता है। दूसरा का प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। हमारे साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश को हमारे साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए। कौन सा माध्यम? हवा। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो ये प्रकाश की गुण है। ठीक है, जब आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां सारी बातें बताई होंगी, तो खूब ध्यान से समझिए। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो याद रखिए ऑप्शन है सीधी रेखा में। कैसे जी? सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है जी? सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें क्या है कि प्रकाश के का वेग न्यूनतम होता है। देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है जी? तो निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। 3 लाख कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है किसका? लाइट का स्पीड सबसे। उससे थोड़ा सा कम होता है किसमें जी? हवा। अब सवाल है कि निर्वात किसे कहते हैं? तो जहां हवा भी ना हो यानी कुछ भी नहीं हो उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। उससे थोड़ा सा कम चाल होता है किसमें? हवा में। उससे थोड़ा सा चाल होता है किसे? पानी में। और उससे कम होता है किसमें? कांच में। तो न्यूनतम का मतलब होता है कि यानी जितने भी सारे ऑप्शन है इनमें सबसे कम स्पीड प्रकाश का किसमें होगा? तो निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, जल में ज्यादा, तो वायु में कौन हो जाएगा जी इसमें ऑप्शन? सबसे न्यूनतम। मतलब वही न्यूनतम के जगह पर क्या दे सकता था जी? अधिकतम दे देता। तो अधिकतम में कौन सा ऑप्शन मारते हैं हम? निर्वात। लेकिन न्यूनतम दिया है, न्यूनतम मतलब सबसे किसमें किसमें कम चाल होता है? तो किसमें होता है जी? कांच में होता है। चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद मोटर गाड़ी के चालक के सामने, देखिए अब बात आई गाड़ी की तो इसको भी समझिए। जो मोटर गाड़ी है क्या है जी? जो मोटर गाड़ी है उसमें 2 जगह दर्पण का इस्तेमाल हुआ जाता है। एक होता है हेडलाइट में। क्या होता है? हेड लाइट में। किसमें? हेडलाइट में। हेडलाइट में। एक होता है गाड़ी के चालक के सामने जिसको साइड मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। साइड मिरर। साइड मिरर। तो जैसे साइड मिरर क्या होता है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से गाड़ी आ रही या नहीं रही उसको देखने के लिए जो दर्पण में देखते हैं उसको कहते हैं साइड मिरर। और जो आगे रात में लाइट बार कर आगे चलते हैं कि आगे का रास्ता हमको दिखाई दे उसको बोलते हैं हेडलाइट। उसको क्या बोलते हैं? हेडलाइट। ये साइड मिरर। तो चालक के सामने कौन लगा रहता है? तो जी साइड मिरर लगा रहता है। और साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो खूब ध्यान से समझिएगा। कौन सा दर्पण जी? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ध्यान से समझिएगा। और हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो खूब ध्यान से समझिएगा। हेड दर्पण में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में कौन सा दर्पण जी? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? उत्तल दर्पण आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मोटर कार के हेडलाइट। देखिए आगे यहाँ पे आगे है किसका प्रयोग होता है? सीधे अभी बताएं किसका प्रयोग होता है जी? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड लाइट में उत्तल दर्पण।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, समतल दर्पण याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है जी? हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर, ठीक है। और समतल दर्पण के बारे में एक और ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि पूछता है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है हमेशा, तो याद रखिएगा +1। क्या होता है जी? +1। आगे समझिए, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाइऑप्टर यानी शक्ति। तो P बराबर होता है, इसका सूत्र 1/F। क्या होता है? शक्ति का P बटा, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। क्या होता है जी? डाइऑप्टर होता है। चलिए आगे, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं जी? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण आरेख। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2D यानी 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस कितना होता है? तो खूब ध्यान से समझिए, यानी P बराबर 1/F। तो खूब ध्यान से, यहाँ है पावर कितना है? 2 डाइऑप्टर, यहाँ 1। अब सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 है तो इसको मीटर में रखा जाता है, 1 मीटर। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदले तो कितना हो जाएगा जी? 100। और नीचे इसको यहाँ करे, इसको यहाँ करे, F बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर बट्टा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा F बराबर? यानी 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जी? 50 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? आपका ऑप्शन डी सही है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद किसी उत्तल लेंस की फोकांतर कितना है जी? 50 सेंटीमीटर है, यानी फोकस उसका कितना है जी? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता का सूत्र होता है 1/F। तो खूब ध्यान से समझिएगा, 1 को जब मीटर में, यहाँ 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर को बदलिएगा तो सेंटीमीटर है, नीचे 50 कट जाएगा, 50 दूनी 100, कितना? 2 डाइऑप्टर। कितना है उसकी क्षमता? कितनी होगी? 2 डाइऑप्टर। और खूब ध्यान से समझिएगा, कौन सा लेंस है जी? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस जो होता है कथित है जी? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है जी? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक है। इसीलिए 2 तो 2 है, लेकिन एक +2D है और -2D है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? हमारा होगा +2D। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरण के क्या, किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहेंगे जी? किरण पुंज। नेक्स्ट सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो खूब ध्यान से समझिएगा, अभी हमने बताया उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है जी? धनात्मक होती है। क्या होती है जी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला सवाल, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी हमने बताया अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। क्या होती है जी? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला सवाल, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का कौन सा लेंस कहते हैं? खुद ध्यान से समझिएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विफोकल लेंस है, अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है जी? ऐसा होता है। कैसा होता है? ये किरणों को क्या करता है? एक जगह पर केंद्रित करता है, तो इसको कहते हैं अभिसारी। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं जी? खूब ध्यान से समझिए, अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी, और यही जान लीजिए अवतल। किसको? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं जी? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। उसके बाद अवतल लेंस को क्या कहते हैं? देखिए नेक्स्ट सवाल आ गया, अवतल लेंस को अभी तो कौन सा लेंस जी? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के, देखिए जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाएगा? मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? याद रखिए, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण कहीं है, यहाँ है उत्तल। ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? अवतल। कौन सा? अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो कहीं है अवतल, ये है अवतल। प्रकाश के परावर्तन के
कितने नियम होते हैं? तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए, फोटोग्राफी कैमरा का आविष्कार क्या होता है? फोटोग्राफी में कौन सा लेंस यूज होता है? तो खुद ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस यूज होता है। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस यूज होता है? तो जी उत्तल लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? खुद ध्यान से समझिए, फोकस दूरी कितना है? 10। तो फोकस दूरी की दुगुनी होती है कथी? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी की दुगुनी, यानी फोकस 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं जी? निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जितना भी सूक्ष्मदर्शी है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है जी? अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस यूज होता है। खूब ध्यान से समझिएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है जी? देखिए, 2 ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा जी? नहीं, लेंस का दर्पण में लेंस तो एक ही है। 2 तरह के दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण है, लेंस नहीं है। दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन लेंस की बात जब आती है तो लेंस में अवतल, अवतल जो लेंस होता है वो क्या होता है? सिर्फ क्या होता है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? अवतल। यहाँ है अवतल लेंस हमें क्या करता है जी? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर द्वितीय नियम होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है जी? सीधा होता है। कैसा होता है जी? सीधा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक होता है जो हमेशा क्या होता है जी? उल्टा होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। फिर उसके बाद लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है और फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। अगर लेंस में फोकस की संख्या पूछे, फोकस की, तो 2 होगी और मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। खूब ध्यान से समझिएगा। फोकस कितने होते हैं? 2। और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है लेंस का। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण जी? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण। और आज के लिए लास्ट सवाल ये, फिर अगले पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर के और सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो दाढ़ी बनाने वाले में याद रखिएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा दर्पण का जी? अवतल दर्पण का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और